कार्यकारिणी गठित हुई है। इसमें किसी भी व्यक्ति से आप संपर्क करें, हम आपके अच्छे किसी भी स्कूल में एडमिशन के लिए आपकी हर तरह से सहायता करेंगे। जो प्रचार प्रसार का मंत्री पद का मुझे दिया है कार्यभार, मैं बखूबी निभाऊंगा। मुझे बड़ा एक्सपीरियंस है और मैं 40-45 साल से लगातार हर एक संस्थाओं में काम करता आ रहा हूँ। वो आर्थिक का काम है वो भी काम करेंगे, और जो समाज ने जिम्मेदारी दी उस समाज की जिम्मेदारी को हम पूरी मेहनत करके और पूरा काम करेंगे। द्वारा नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। हमारे साथ इस वक्त राजेश एडवोकेट है, बातचीत हम करेंगे। सर, कैसे क्या कुछ रूपरेखा तैयार की? समस्त ब्राह्मण समाज की नई सरकार का गठन किया गया है, क्योंकि आगामी महीनों में हमारे परशुराम जयंती का एक बहुत भव्य प्रोग्राम करना है। उसके लिए संगठन का विस्तार बहुत ज़रूरी था। आज हमने 14-15 नई अपॉइंटमेंट की हैं। इनको जिम्मेवारी दी है समाज के घर घर जाकर ये अपने समाज को और अपने संगठन को मजबूत करें। क्या लगता है कितने मेहनत से लोग आगे काम करेंगे और किस प्रकार से समाज हित में काम करने? नहीं, समाज हित के लिए तो हमारी कार्यकारिणी या हमारी टीम हमेशा काम करती रही है। बिल्कुल, चाहे आरक्षण का मैटर हो, चाहे परावर की ज़मीन हो, मतलब हर मैटर पे हमारा संगठन जोर शोर से आवाज़ उठाता रहा है और आने वाले टाइम में भी हम समाज के लिए काम करते रहेंगे। और हमारी टीम में वकील, व्यापारी, बिजनेसमैन सभी आदमी हमारी टीम में हैं। हमने बिल्कुल अच्छी टीम का गठन किया है और ये सभी हमने तो बिल्कुल एक पैटर्न पे कल से काम शुरू करेंगे। ब्राह्मण महिलाओं के लिए हमने 3 वकील पैनल पे नियुक्त किए गए हैं। बिल्कुल निःशुल्क उनको कानूनी सहायता मुहैया कराएंगे, हमारा संगठन मुहैया कराएगा। किसी भी बहन बेटी ब्राह्मण की है, अगर उसको कानूनी राय लेनी है या केस कोई डालना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारा संगठन काम करेगा। कितने पदों पर नियुक्ति की गई है और कौन को? आज 13 पदों पर नियुक्ति करी गई है। सबसे पहले हमारे वरिष्ठ उप प्रधान जी हैं धर्मवीर कौशिक जी, उनके साथ बलवान जोशी जी को अपॉइंट किया गया है। जिले के प्रवक्ता सोमदत्त शर्मा एडवोकेट को बनाया है। संचार मंत्री जेपी गौड़ जी को बनाया है। राजू आड़ती जी हैं, उनको बनाया गया। ब्लॉक बापोली का प्रधान उप प्रधान राजू शर्मा जी हैं और हमारे प्रधान जी तो शैलेंद्र कौशिक जी खड़े ही हैं। DK पंडित जी एडवोकेट बैठे, वो मास सचिव हैं, कोषाध्यक्ष। मतलब 14 नई नियुक्ति आज हुई है और जल्द ही हम ब्लॉक को पूरी टीम को कवर करके भर देंगे। प्रधान जी से हम बातचीत करेंगे जिस प्रकार से नई नियुक्तियाँ हुई हैं और उसके बाद से अब क्या लगता है कितना जोश उत्साह होगा? देखिए, सारे जितने भी हमने आज नियुक्तियाँ की हैं सब जोशीले हैं और सब ने समाज के साथ काम कर रखा है। और मिलकर अब भी जयंती का जैसे प्रोग्राम रहेगा उसमें हर कोई सक्षम है। ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क मतलब ब्राह्मणों के कोशिश करेंगे हम घर घर तक मतलब पहुंचने का, या मतलब उनको किसी भी तरह से मैसेज देने का पूरा मतलब प्रयास करा जाएगा और एक भव्यता के साथ मतलब जयंती मनाने का हमारा एक यूनिक फैसला है कि महिलाओं के लिए कुछ अलग से करने जा रहे हैं। हाँ, मतलब इसमें ये है कि हम अभी तक जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे महिलाओं की कोई विंग अभी मतलब ब्राह्मण समाज में नहीं है और हमने अभी मतलब इस बारे में डिस्कस किया है। जल्द ही हम एक विंग महिलाओं की भी मतलब इसमें जारी करेंगे। धन्यवाद। क्योंकि आप प्रवक्ता घोषित किए गए हैं आज ही, और कैसी है आपकी तरफ से जो जिम्मेदारी आप लोगों को मिली है, कैसा आपका पूरा इस पे योगदान रहेगा? समाज के हित में ब्राह्मण समाज की जिला स्तर पे जो ब्राह्मण सभा के उद्देश्य होंगे उनको प्रवक्ता होने के नाते में पूरी जोरदार तरीके से ब्राह्मण हित के लिए, ब्राह्मण समाज के लिए, ब्राह्मण बच्चों की शिक्षा के लिए और ब्राह्मण महिलाओं के लिए जो भी बनेगा उसके लिए, समाज के लिए जो भी बनेगा उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें जाएगी। और जो बच्चे ऐसे होंगे जैसे पढ़ाई का सीजन चल रहा है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, ब्राह्मण समाज जिला पानीपत सर्व ब्राह्मण समाज का उनको सहयोग करेगी, उनके दाखिले दिलाने में भी उनको सहयोग करेगी और जो भी समाज के हित के लिए काम होगा उसमें बढ़ चढ़कर जिला पानीपत के ब्राह्मण सभा सहयोग करेगी। साहब, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? हाँ, जिला मतलब जो प्रचार प्रसार का मंत्री पद का मुझे दिया है कार्यभार, मैं बखूबी निभाऊंगा। मुझे बड़ा एक्सपीरियंस है और मैं 40-45 साल से लगातार हर एक संस्थाओं में काम करता आ रहा हूँ और इस टीम को दोबारा फिर एक नए रूप से सक्रिय होने के नाते पूरा प्रचार प्रसार करूँगा, हर घर में आवाज़ आएगी।
आप क्योंकि व्यापारी हैं और आड़ती भी हैं, और जिस प्रकार से अब जिम्मेदारी मिली है, आपकी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है क्योंकि अब सीज़न आ गया है, और उसके बीच में कैसे समय निकालेंगे, कैसे आप अपना भागीदारी? देखो, आरती का काम है वो भी काम करेंगे, और जो समाज ने जिम्मेदारी दी है उस समाज की जिम्मेदारी को हम पूरी मेहनत करके और पूरा काम करेंगे। तो फिलहाल ये नई सारी कार्यकारिणी है और जो टीम गठित की गई है ब्राह्मण महासभा के द्वारा, उन तमाम लोगों से हमने जानने का प्रयास किया जिस प्रकार की नियुक्तियाँ हुई है, और उसको लेकर के हम और भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जी प्रधान जी, अभी जैसा कि मैं एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ और मैं अपने समाज को एक मैसेज देना चाहता हूँ आपके तरफ कि भाई जो गरीब परिवार है, जो बच्चे अच्छे स्कूलों में नहीं दाखला पा पाते हैं, तो हमारे मतलब जो ये कार्यकारिणी गठित हुई है, इसमें किसी भी व्यक्ति से आप संपर्क करें, हम आपके अच्छे किसी भी स्कूल में एडमिशन के लिए आपकी हर तरह से सहायता करेंगे। इसमें कई सारी स्कीमें भी हैं प्राइवेट स्कूल में, अच्छे अच्छे स्कूलों में, जो जिसका समाज के व्यक्तियों को मालूम नहीं है, क्योंकि मेरा खुद का स्कूल भी है, मैं मतलब इस तरह की सारी स्कीमों को जानता भी हूँ। तो हम यदि कोई भी व्यक्ति हमारे से संपर्क करेगा तो हम उनकी हर तरह से सहायता करेंगे, और समाज को अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति ज़्यादा जागरूक होकर बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए, चाहे वो जैसे भी। अब आप मतलब भले ही इस समय थोड़ी सी परेशानी उठानी पड़े, लेकिन बच्चों का भविष्य को देखते हुए, उनका मार्गदर्शन करते हुए अच्छी शिक्षा पर विशेष जोर देना चाहिए, और हमारे प्रति जो भी उनकी ड्यूटी मतलब जो ड्यूटी लगाना चाहें, जो जैसी भी, हम उस सहायता के लिए हम हर समय तत्पर तैयार हैं। बड़ी बात है, जहां आर्थिक रूप से कमजोर जो परिवार होंगे उनके बच्चों के एडमिशन के लिए और अच्छी शिक्षा उनको मिले, उसको लेकर के तमाम जो टीम के नए मेंबर हैं या फिर ये जो पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं, वो अपना योगदान भी देंगे और उन बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में उनको अग्रणी स्थान मिले, ऐसे में उनका योगदान भरपूर रहेगा। पानीपत से तस्वीरें आप देख पा रहे थे मेरे सहयोगी के साथ। बॉल इंडिया 24 न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र इनसे।